हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खजर हयात एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो एविएशन प्लेलिस्ट में से तीसरा वीडियो होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस दो वीडियोस देखी होंगी जो कि एयरक्राफ्ट प्रोपेलर और एयरक्राफ्ट एयर स्पीड के बारे में थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्लेस करने जा रहा हूँ, आप लोग जाके ज़रूर देखें। आज का ये टॉपिक विंडशील्ड के बारे में होने जा रहा है। सो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने स्टिकी नोट्स के थ्रू एक ओवरव्यू देता जाऊँ। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है जनाब वो है विंडशील्ड। उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ विंडशील्ड, फिर व्हाई वी स्टडी विंडशील्ड, फिर उसके बाद जनाब हाउ विंडशील्ड ऑकर, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ विंडशील्ड, लास्ट में जाके हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ विंडशील्ड, यानी हमारे पास कौन से क्लू वगैरह होती हैं, हमारे पास कौन से साइंस होती हैं जिनके थ्रू हम विंडशील्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो पिक्चर दिखाता जाऊं। ये एक रनवे है जनाब जिसके जस्ट अबव एक क्लाउड एक्टिविटी हो रही है। आप देखें कि क्लाउड बेस और रनवे के दरमियान एक फिनोमेना क्रिएट हुआ है जो कि विंड शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन उसकी अगर हम डेप्थ में देखें कि ये एक क्लाउड बेस है, उसके नीचे यानी एक फिनोमेना क्रिएट हो रही है जिसके अंदर हमारे पास वर्टिसेस क्रिएट हो रही हैं जो कि हॉरिजेंटल वर्टिकल भी क्रिएट हो रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आ रही हैं। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास डाउन ड्राफ्ट्स आ रही हैं। सो ये एक फिनोमेना है जो कि विंड शीयर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम टर्म विंड शीयर को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज़ विंड शीयर? विंड शीयर जनाब एक जेनेरिक, एक आम सा टर्म है, एक आम अल्फाज है जिसका मतलब है शेयरिंग इफ़ेक्ट। अगर हम विंड शेयर के बारे में बात करें तो जनाब विंड शेयर इज़ अ फिनोमेना विच ऑकर्स व्हेन देयर इज़ अ सडन चेंज इन विंड स्पीड और इन विंड डायरेक्शन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि जनाब विंड शेयर एक फिनोमेना है जो कि क्रिएट होता है सडन चेंज इन विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। लेकिन हम आखिरकार इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर व्हाट इज़ द रीज़न दैट व्हाई वी स्टडी विंड शेयर? हमारे पास जनाब एक रिकॉर्ड, हमारे पास एक हिस्ट्री हमें बताता है कि सिंस 1964 हमारे पास 744 नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं। फिर उसके बाद 287 नंबर ऑफ़ इंजरीज़ हुई हैं, यानी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। एविएशन का आप लोगों को पता है कि सबसे मेन प्रायोरिटी हमारे पास सेफ्टी है। सो सेफ्टी को हम इंक्रीज़ करने के लिए हमें चीज़ों के बारे में, कंडीशंस या फिनोमेना के बारे में, उनके बारे में एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। सो इन फिगर्स को कम करने के लिए हमें विंडशील्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। सो इसीलिए हम आज विंडशील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जनाब हम देखेंगे कि हाउ विंड शेयर ऑकर्स। हमारे पास नंबर ऑफ़ रीज़न हमारे पास होती है जिसके थ्रू विंड शेयर जनाब ऑकर करता है, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है जनाब वो है हमारे पास कन्वेक्टिव एक्टिविटी, जिसको हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी कहते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास माउंटेन वेव्स है जिसके थ्रू वर्टिसेस क्रिएट होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास माइक्रोबस्ट है जो कि एग्जांपल है डाउन ड्राफ्ट की। फिर उसके बाद जाके लास्ट में हमारे पास फ्रंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारे पास कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट वगैरह आ जाती हैं। ये तो जनाब कुछ मेन सी चीज़ें हैं जिसके साथ विंड शेयर एसोसिएट करती हैं। अगर हम प्रैक्टिकल हम डेली लाइफ में दिखा जाए तो जनाब हमारे विसिनिटी में क्लाउड बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं मैन मेड। उसके अलावा अगर नेचर की बात की जाए तो ट्रीज़ वगैरह होती हैं जो कि एक फ्रिक्शन लेयर को क्रिएट करने का सबब बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्टिसेस क्रिएट होती हैं, वहाँ पे विंड के अंदर डायरेक्शन और उसकी स्पीड के अंदर चेंजिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे विंड शेयर ऑकर होता है। अगर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता जाऊँ हमारे डेली लाइफ में, ये देखें जनाब एक गिलगित रनवे है OPGT। आप देखें कि जब ये 4.4 माइल से टर्न कर रहा है फाइनल्स के लिए, एग्जैक्ट 12 o'clock यहाँ पे एक माउंटेन आ रहा है, एक हिल आ रहा है। तो यहाँ पे जनाब ये एक फ्रिक्शन लेयर क्रिएट करने का सबब बनता है जिसके थ्रू विंड के अंदर उसकी डायरेक्शन और उसके स्पीड के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसके थ्रू विंड शेयर जनाब ओकर करने का एक हमारे पास एक प्रैक्टिकल हमारे पास एग्जांपल है। उसके बाद जनाब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास विंड शेयर के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो विंड शेयर के टाइप्स होती हैं, उनको जनाब हम
क्लासिफाइड इस तरह करते हैं कि उसके प्लेन या उसके प्लेन ऑफ एक्सिस को देखते हैं। हमारे पास जनाब पहली जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल विंड शेयर, दूसरी जो है वो है वर्टिकल विंड शेयर। हॉरिजॉन्टल विंड शेयर का मतलब ये है कि व्हेन देयर इज़ अ सडन चेंज इन विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से अगर विंड के अंदर विंड की स्पीड और उसके डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आए तो उसको हम हॉरिजॉन्टल विंड शेयर कहते हैं। अगर हम वर्टिकल विंड शेयर की बात की जाए तो जनाब व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड और विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो है जनाब वर्टिकल विंड शेयर। ये तो जनाब दो टाइप्स हैं। उसके अलावा हमारे पास विंड शेयर की इंटेंसिटी या उसकी यूनिट होती है जिसके थ्रू इसको रिपोर्ट किया जाता है। जनाब हमारे पास शेयर पर सेकेंड के नाम से हमारे पास यूनिट है जिसके थ्रू हम विंड शेयर की इंटेंसिटी को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास जनाब विंड शेयर को रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक स्केल दिया गया है जो 0 to 8 हम अमूमन हम लेते हैं। 0 to 3 हमारे पास वीक इंटेंसिटी आती है विंड शेयर की, फिर उसके बाद 4 to 5 हमारे पास मॉडरेट, 6 to 7 लार्ज और अबव 8 स्केल हमारे पास एक्सट्रीम विंड शेयर हमारे पास जब हम रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विंड शेयर जनाब किसी ख़ास मखसूस एयरक्राफ्ट के साथ उसकी या उसका फिनोमेना सीरियस थ्रेट नहीं बनता, बल्कि ये ना कोई छोटा जहाज़ को देखता है ना कोई बड़ी जहाज़ को, यानी ये पूरे एक एविएशन फील्ड के अंदर पूरे, चाहे वो एक ट्रेनिंग छोटा सा एयरक्राफ्ट हो, एक बड़ा कमर्शियल जेट हो, ये सब एयरक्राफ्ट के लिए एक सीरियस थ्रेट है। आप देखें कि एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो टेक ऑफ हुआ है और देखें कि किस तरह उसकी प्रोफाइल चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे ये टेक ऑफ प्रोफाइल में है, फिर 1 2 में सही जा रहा है, फिर 2 के बाद देखें कि इसकी प्रोफाइल डिग्रेड हो रही है, यहाँ पे डाउन ड्राफ्ट पड़ रहे हैं, फिर हेड विंड से टेल विंड कन्वर्ट हो रहा है। ये है छोटा एयरक्राफ्ट। अगेन अगर देखें तो सेम बड़े के एयरक्राफ्ट में लेट सपोज हम एज्यूम करेंगे कि ये एक बोइंग या एयरबस एयरक्राफ्ट है, देखें कि ये भी उसकी प्रोफाइल, उसकी स्लोप वगैरह, उसकी प्रोफाइल वगैरह चेंज हो रही है। फिर उसके बाद जनाब हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई विंड शेयर, ये मेन टॉपिक है। हमारे पास जनाब विंड शेयर के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, हमारे पास एड्स होती हैं जिसके थ्रू हम विंड शेयर को रिपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू पायलट्स वगैरह उनकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास विजुअल क्लूज होती हैं जिसको हम देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। विंड शेयर का जनाब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में दो तरह के आते हैं जिनको हम लो लेवल विंड शेयर LLWAS कहते हैं, यानी लो लेवल विंड शेयर अलार्मिंग सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास दूसरी जो है वो है जनाब टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार्स है जिनके थ्रू हमें विंड शेयर रिपोर्ट होती है और हम अपनी PFD MFD के अंदर हम देख लेते हैं अगर वो ग्लास कॉकपिट हो, या हम एटिस वगैरह में हम उसकी विंड शेयर की प्रेजेंस को हम देख सकते हैं। ये तो हमारे पास जो एड्स वगैरह होती हैं जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस्लामाबाद I-8 में एक पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आप लोगों ने अमूमन ऑब्ज़र्व की होगी कि यह कोई पानी की टैंकी है। एक्चुअली वो एक डॉपलर वेदर रेडार है जो कि जनाब प्रेजेंस को, वेदर की फिनोमेना को स्कैन करता है, फिर उसके बाद फिर वो सिग्नल्स वगैरह रिजल्ट वगैरह ट्रांसमिट होके कंसर्न डिपार्टमेंट में चली जाती है। LLWAS लो लेवल विंड शेयर अलार्मिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये देखने में जनाब इंस्ट्रूमेंट इस तरह का होता है और इसे एक एयरपोर्ट की विसिनिटी के अंदर लगाया जाता है। आप देखें कि ये LLWAS टावर्स है जो कि लगे होते हैं और ये अगेन दूसरा डॉपलर रेडार जो कि अगेन इसको स्कैन करता है, उसकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा हमारे पास विजुअल क्लूज हैं जिसके थ्रू हम विंड शेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर इंडिकेटर स्पीड के अंदर ±15 नॉट्स की डिफरेंस हो या वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर के अंदर ±500 फीट पर मिनट के हिसाब से अगर वेरिएशन हो, या आर्टिफिशियल होराइजन के अंदर ±5 डिग्री के हिसाब से पिच के अंदर डिफरेंस हो, यानी उसकी एटीट्यूड के अंदर डिफरेंस आए हैं ±5 डिग्री के हिसाब से, या अप्रोच के दौरान
اگر پلس مائنس 5 ڈاٹ کے حساب سے گلائڈ سلوپ میں اگر ڈسپلیسمنٹ آ رہی ہو یا ان یوزول تھروٹل پوزیشن ہو تو یہ ہمارے پاس سارے ویژول کلوز ہے جس کے تھرو ہم ونڈ شیئر کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے ونڈ شیئر کو انکاؤنٹر کیا ہے. سو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. سو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اسٹے ٹیون رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.